कोरोना वायरस जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, हमें वो अच्छी तरह से जानता है। किसी हद तक हम भी उसे जानते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जितनी अच्छी तरह से वो हमें जानता है, हम उसे अब तक नहीं जान पाए। सबसे बढ़ के ये कि वो हमें जानने के बाद अच्छी तरह से ठिकाने लगाना भी जानता है, जो कि हम अब तक नहीं जान पाए कि हम उसे ठिकाने कैसे लगाएं। लेकिन हमने काफ़ी एहतियाती तदाबीर अपनाई उससे बचने के लिए, इस बिन बुलाए मेहमान से बचने के लिए, क्योंकि आँखों में आँखें तो हम उसकी डाल नहीं सकते कि सांसों से न उतर जाए। इसके लिए हमने मास्क पहनना शुरू किए और कोशिश की कि घर से जाया भी टाइम से जाए और वापस भी टाइम से आ जाए, और ज़्यादा वक्त घर में गुजारा जाए ताकि बाहर लोगों से इंटरेक्शन ना हो, ताकि इस वायरस को फैलने में मदद ना मिले। ये पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैला, सिवाय चंद अफ्रीकन कंट्रीज़ के इसने पूरी दुनिया के मुल्कों में डेट मारी है। और पता हमें तब चला जब बहुत देर हो चुकी थी, और बहुत तेज़ी से उन मुल्कों में फैला जो कि बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क थे, मेडिकली भी और टेक्नोलॉजी में भी। लेकिन इस तेज़ी से फैला कि सबके होश उड़ गए, वो कहते हैं ना तोते उड़ गए, वो सीन हुआ। WHO ने और वहाँ की गवर्नमेंट्स ने एहतियाती तदाबीर बताई कि इससे कैसे बचना है और दूसरों को कैसे बचाना है। इन एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए इसकी शिद्दत में वक्त गुजरने के साथ साथ कमी ज़रूर हुई, लेकिन अमवात की शरह बहुत बढ़ गई थी। लेकिन इसका वाहिद इलाज एहतियात था। मैं UAE में तकरीबन 14 साल से मुकीम हूँ। आप यहाँ विज़िट वीज़ा पे आएँ या जॉब के वीज़े पे आएँ, एयरपोर्ट पे आपका आँख का स्कैन ज़रूरी है। वो किए बगैर आप कंट्री में दाखिल नहीं हो सकते। वो स्कैन किया और आपका डेटा मतलब उनके पास आ गया। उसके बाद जब आप पक्के होते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलता है एमिरेट्स ID। एमिरेट्स ID से आप बैंक ट्रांजैक्शंस, कोई भी गवर्नमेंट के काम है, कहीं भी कुछ भी, वो उस ID के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। वो यहाँ के लोकल्स के पास भी है और जो खारजी हैं उनके पास भी है, जैसे हम लोग हैं। आप गाड़ी लेते हैं एमिरेट्स ID, बैंक एमिरेट्स ID, कुछ भी लेते हैं यहाँ पे एमिरेट्स ID के बगैर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर दूसरा, इनका जैसे ही ये वबा फैली, UAE में लोग आना शुरू हुए, कुछ केसेस ट्रैक किए इन्होंने कि केसेस आ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने आमदोरफ्त पे पाबंदी लगाई। यहाँ पे लॉकडाउन लगा जो कि रात 8 से सुबह 6 तक था। उसके बाद रात 8 तक, सुबह 6 से रात 8 तक आप ग्रॉसरीज ले सकते हैं, और कुछ जो मेडिकल सामान है वो ख़रीद सकते हैं, फार्मेसी में जा सकते हैं, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा सकते हैं। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, यानी कि आपकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा 8 के बाद घर से निकलता है तो उस पर फ़ाइन है। फ़ाइन भी तगड़े हैं यहाँ पे, 500, 1500, 2000 इस तरह का फ़ाइन है। और यहाँ 500 दिरहम वहाँ के तो ठीक ठाक हैं। तो बंदे के दिल में वैसे ही खौफ पैदा होता है, यार मैं निकलूँगा तो फ़ाइन पड़ जाएगा, तो अब बच तो सकते नहीं हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर गाड़ियाँ आ गई। गाड़ी आप रोड पे लेके जाएं, पूरा UAE, मैं पूरा UAE देखा, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कैमरा नहीं है। 2-3-4 किलोमीटर छोड़ के कहीं भी कुछ लगा हुआ है मॉनिटरिंग के लिए, गाड़ियों के मॉनिटरिंग के लिए। बहुत सख्त निज़ाम है यहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस हद तक ख़तरनाक कैमरे यहाँ पे लगे हैं।
तो इनकी मदद से ये काफ़ी कुछ ट्रैक करते हैं। तो जब ये वबा फैली है तो लोगों को घर में रखने के लिए अगर ये सब चीज़ें ना होती तो लोग बाहर होते, वो आराम से, उन्हें मतलब क्या परवाह थी आपको, आप निकल जाएं, आप जो पुलिस है कितने बंदों को पकड़ेगी, कहाँ का ख्याल करेगी। तो ये जो कैमरे लगाए और सारा सिस्टम लगाया, इससे ये है कि लोगों को पता है यार बंदा कोई है नहीं है लेकिन ये चल रहा है। तो अगर आप को निकलना था लॉकडाउन में भी तो आपको दुबई ने एक वेबसाइट बनाई, उस पर आपको परमिट लेना होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आप वो फॉर्म फिल करें, रिक्वेस्ट भेजें, 5 मिनट के अंदर उसकी अप्रूवल आएगी, आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन मेडिकल वालों के लिए आना जाना फ्री था, मतलब वो जा सकते हैं, जस्ट उनको एक दफ़ा अपने हॉस्पिटल से पेपर चाहिए होगा कि मेडिकल के बंदे हैं तो ये ट्रैवलिंग कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता बगैर उस फॉर्म के फिल किए। तो इस तरह का जब सिलसिला हो तो ये चीज़ें, ये वबाएँ, कोई भी इस तरह ख़तरा आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप कैमरों से बच जाएं तो सालिक है, जिसे टोल टैक्स कहते हैं, उस पर भी कैमरे लगे हुए हैं। हर 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बाद एक टोल टैक्स है। मैं यहाँ घर से शारजा से दुबई जाता हूँ, ऑफिस मेरा 15 किलोमीटर दूर है, आने जाने मुझे डेली के 10 से 15 दिन मेरे टोल में जाते हैं। साथ कैमरा भी लगा हुआ है, कितनी दफ़ा बंदा मूव हुआ, कितनी दफ़ा शारजा से दुबई आया, सब पता है इनको। तो मूवमेंट काफ़ी हद तक इन चीज़ों से रोकी उन्होंने, लोगों को घरों तक महसूस रखा, लेकिन ग्रॉसरीज और ये सब चीज़ें अवेलेबल रही मार्केट में। फूड जो है वो ऑनलाइन डिलीवरीज ज़बरदस्त पहले से बेहतर हो गया था। जो रेस्टोरेंट्स और इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी फ़ौरन से सिस्टम बनाया और ऑनलाइन। अब यही लोग जो इस मुल्क में रह रहे हैं, ज़्यादातर खारजी हैं, पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, बहुत सारे और भी हैं, जब अपने मुल्क में जाते हैं तो कोई कानून फॉलो नहीं करते। ही रोना है सबसे बड़ा, इसी वजह से वहाँ पे बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। कोरोना आ गया जी, पाकिस्तान के लोगों ने समझा कोरोना पुप्पी का पुत्र है, बस आएगा, देखा जाएगा। तो उन्होंने तो कोरोना को करो ना समझा कि डू मोर, हालात ख़राब होते गए, हालात इतने ख़राब हो गए कि केसेस बजाय डिक्रीज़ होने के हर रोज़ एक नया केस आ रहा है, बढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि लोग एहतियात नहीं करते। लोगों ने इसको एंजॉय किया, इसको फ़न समझा कि भाई छुट्टियां हो गई हैं, स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ रहा, कॉलेज पढ़ना नहीं पड़ रहा, यूनिवर्सिटी में छुट्टियां, अब आप एंजॉय करो। लेकिन यार दूसरी तरफ देखो, इंसान मर रहे हैं, आप एहतियात करोगे तो आपकी एहतियात से कितने और लोग बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस तरह का सिस्टम पाकिस्तान में आ जाएगा या कुछ जल्द तब्दीली आ जाएगी, लेकिन पहले से चीज़ें वहाँ बहुत बेहतर हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अवाम ही साथ नहीं देती। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं देती, अपना साथ ही देते आप ऐसे हालात में जो एहतियात करनी है वो करें, इससे आपकी फैमिली बचेगी, आपके बच्चे सेफ़ रहेंगे, आपके घर वाले सेफ़ रहेंगे, आप खुद सेफ़ रहेंगे। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है, आप बेधड़क जाते हैं जी, कुछ नहीं होता जी, सब ड्रामा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भी समझ रहे हैं कि यार ये सब ड्रामा है। आम लोग जो रोज़ मरते हैं उन पे कोरोना का ठप्पा लगा के वो कह रहे हैं जी कोरोना से बंदा मर गया। ऐसा नहीं है। मैंने ख़ुद यहाँ पे जब मैं अपनी टेस्टिंग के लिए गया, मुझे डाउट था, तो मैंने एक बंदे को वहाँ पे देखा जो इन्फेक्टेड था और उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। और कितने लोग ऐसे आ रहे थे कि जो ये मतलब अपनी रिपोर्ट्स लेने आ रहे हैं और पॉजिटिव हैं। तो ये सच है। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो इसको झूठ समझते हैं, जो इसको किसी मुल्क की, किसी तीसरे मुल्क की साजिश समझ रहे हैं। अतः ऐसा नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, क्योंकि हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। अगर ये चीज़ें ऐसे चलती रहीं तो हमें तो कल खाने गाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जब लोग घरों में रहेंगे, बीमारी फैलती जाएगी, तो जो हम चीज़ें रोज़ की इस्तेमाल करते हैं वो कौन उगाएगा, वो कहाँ से आएंगी।
लॉकडाउन में कमी ज़रूर आएगी। मैंने ख़बरों में सुना है कि लॉकडाउन कम कर रहे हैं, यहाँ भी कम हो गया। यहाँ भी क्या कहते हैं 10 से 6 कर दिया, और काफ़ी मॉल्स और सब चीज़ें खोलती हैं, लेकिन वो तब खोली हैं जब उन्होंने पक्का कर लिया भाई कि आप हमारी बात मानेंगे तो काम कर सकते हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप काम नहीं कर सकते। तो इस बेस पे उन्होंने दुकानें खोली हैं, और जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की है उनको सील भी किया है, उन पे फाइन्स भी दिए हैं, क्योंकि ये जानी मतलब जान का मसला है, आप इसको लाइट नहीं ले सकते। आप पाकिस्तान में भी कुछ जो चीज़ें कुछ इंडस्ट्री खुली है, मतलब खुलेगी 3-4 दिनों में, पर ऐसा करके बाकी भी, अगर वो सही रहा तो बाकी भी खुलेंगे। तो एहतियात ही वाहिद इलाज है अभी तक इसका। एहतियात नहीं करेंगे फिर जानते हैं कोरोना को, वो आपको अच्छी तरह जानता है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।